आपसे सीखने की जरूरत नहीं है रागिनी नायक जी, आपसे सीखने। तो जिसका डर था वही हो गया। अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। रिपोर्ट में और भी है, आगे सुनिए। टेक्सटाइल प्रोडक्शन ठप पड़ गया है। पूरी वीडियो देखिए। FIEO ने चिंता जाहिर की है। तो जैसे कि आपने रिपोर्ट में देख लिया होगा कि कैसे टैरिफ बढ़ने की वजह से यूएस की तरफ से जो भारत पर टैरिफ्स लगाए गए, उससे कितना प्रभावित हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और आज सूरत से खबर आ रही है, जो प्रोडक्शन है वो ठप पड़ चुका है यहाँ पर। और आपको तो याद ही होगा अंजना ओम कश्यप, उनका तो ये कहना था कि टैरिफ्स की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ जाएगी। को ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब देखिए खबर ये निकल के आ रही है, और वो भी जर्मन न्यूज़पेपर की तरफ से ये रिपोर्ट है। ये ऑफिशियल है कि नहीं है, इसका क्या सबूत है वो कुछ नहीं पता अभी, लेकिन एक तरफ ये खबर खूब वायरल की जा रही है कहते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को 4 मर्तबा कॉल किया है रिसेंट वीक्स में, लेकिन मोदी ने कॉल्स नहीं लिए हैं। अब इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद ये चल रहा है कि इंडियंस को लकी महसूस होना चाहिए कि उन्हें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। क्या बात कर रहे हैं? अब सोशल मीडिया पर फैक्ट चेकिंग करने के लिए लोग ग्रॉक का सहारा ले रहे हैं, पूछ रहे हैं ग्रॉक से कि क्या रिपोर्ट सही है। ग्रॉक का कहना है कि ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं मिलती है। दूसरी तरफ लोग शेयर कर रहे हैं कहते हुए कि तुम्हें ये आर्टिकल तो मिलना चाहिए था, और ये आर्टिकल शेयर किया जा रहा है जो कि जर्मन लैंग्वेज में है। अब ग्रॉक का ये कहना है कि भले से ही जर्मन लैंग्वेज में हो, जर्मनी के एक न्यूज़पेपर ने ये खबर को छापी हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कई बार फोन किया है लेकिन मोदी ने फोन नहीं उठाया, लेकिन इसका कोई सोर्स ही नहीं है। ये खबर किसी भी या बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं जैसे राइटर्स हो जाए, BBC हो जाए या इंडियन मीडिया हो जाए, इसमें ये खबर कहीं भी नहीं दिख रही है। तो ग्रॉक के मुताबिक ये जर्मन न्यूज़पेपर ने छापी है, जिसका कोई सोर्स ही नहीं बताया उसने कि उसे ये खबर कहां से पता चली है। कुछ भी। आप क्या करते हैं? हम तो बेरोजगार हैं मैडम। जी हाँ, ये जो आपने वीडियो क्लिप देखी है ये एक भाजपा समर्थक की है। पत्रकार पहुंची हुई थी बिहार, और बिहार के अंदर लोगों की दीवानगी इस लेवल पर है कि जैसा मोदी जी बोलेंगे वैसा कर देंगे। मोदी जी का फैन है, मोदी जी के अगर कहेंगे कि नाली में भी चलो हमारे साथ, तो हम नाली में भी चलेंगे। अब आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस स्पोकपर्सन और गोदी मीडिया एंकर, जिन पर आरोप लगता रहता है भाजपा की तरफ से बैटिंग करने का, चित्रा त्रिपाठी, उनके बीच क्या घमासान चल रहा है। अब हुआ यह है कि रागिनी नायक हैं कांग्रेस स्पोकपर्सन, उन्होंने एक पुरानी वीडियो का सहारा लिया और उन्होंने चित्रा त्रिपाठी को रोस्ट कर दिया कहते हुए कि ये पुराना वीडियो कहां से मिल गया चित्रा का। अब बताइए आपको मुझे, डिबेट कराना ही नहीं आता चित्रा जी। ठीक है रागिनी आप नायक, भाजपा का कम से एजेंडा कम सेट करने आपसे के लिए रागिनी डिबेट नायक मुझे कराती हैं। अब इस पर चित्रा त्रिपाठी भड़क गई, कहने लगी कि कितने बुरे दिन आ गए हैं रागिनी जी आपके, कि आपको एक पुराने यानी एक सालों पुराने वीडियो का सहारा लेना पड़ रहा है। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कुछ नए क्लिप्स क्या है जो शायद रागिनी जी नहीं बता पा रही हैं, लेकिन उससे पहले ये जानते जाइए कि असम भवन की तरफ मार्च निकाला जा रहा है, क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं, इसको लेकर के मार्च निकाला जा रहा है। और ये मार्च दिल्ली यूनियन जर्नलिस्ट और केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से है, जो कि दिल्ली यूनिट है, और उनकी तरफ से ये मार्च निकाला जा रहा है ताकि केसेस ड्रॉप कर दिए जाए सीनियर जर्नलिस्ट के ऊपर। हाल फिलहाल आपको बताया था अभी कि अभिसार शर्मा के ऊपर केस हुआ है असम के अंदर, और उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी जिसके अंदर 3000 बीघा की बात निकल के आई थी, कोर्ट के अंदर जज साहब काफी हक्के बक्के रह गए थे, उस पर उन्होंने पूरी वीडियो बनाई थी, और वहां के चीफ मिनिस्टर हेमंता के ऊपर जो बातें रखी थी उस पर उनके ऊपर FIR हो गई थी अभिसार के ऊपर। ये तमाम बातें चल रही हैं। अब एक तरफ एक पत्रकार सवाल उठा दे तो इस तरीके का मामला देखने को मिलता है। लेकिन आगे बताते हैं आपको कि चित्रा की लेटेस्ट जो वो समझ रही है ना कि पुरानी वीडियो मिली है उनको ट्रोल करने के लिए, तो लेटेस्ट वीडियो निकालते हैं उनको ट्रोल करने के लिए। आप तो भाजपा के सथाइजर पत्रकार माने जाते हैं कि भाई आप लोग तो मोदी जी के भक्त लोग हैं। अब चुनाव आयोग और क्या करे जिससे विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा? चुनाव आयोग हमारे सवालों के जवाब दे, विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा। अब देखिए आपके साथ रिएक्ट करेंगे कुछ मीम्स पर, सोशल मीडिया पर काफी वायरल चल रहे हैं। यहाँ पे क्या था? आज नरेंद्र मोदी आए थे। क्या बोला तूने? नरेंद्र मोदी आए थे, नरेंद्र मोदी आए थे। आपको नहीं पता था? पता ही नहीं था ना, तो आईबो नहीं करते। आपको
पता होता कि नरेंद्र मोदी का रैली है, नहीं आते मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ और मैं इनका प्रधान सेवक, स्विस बैंक से काला धन लाके इनका। तो ये 2014 में था। मैं गरीब आदमी हूँ और मैं इनका चौकीदार। 19 में चौकीदार। मैं अभी भी गरीब हूँ। चौकीदार जी, काला धन का क्या हुआ? चौकीदार किसको बोला बे? परमात्मा का भेजा हुआ हूँ, बायोलॉजिकल नहीं हूँ मैं। अरे और अभी तपस्या का टाइम है, चल यहाँ से भाग। अरे तो ये मीम जो है वायरल हो रही है, जहां कमेंट जो है वो विवेक रंजन अग्निहोत्री के ऊपर है। कुणाल कामरा का एक वीडियो था, इसके अंदर वो अपने कलीग से बात कर रहे थे, कई लोगों से बात कर रहे थे, उसके अंदर ये टिप्पणी थी। तो विवेक अग्निहोत्री जी को यही कहना चाहूंगा, हथौड़ा रखने से कोई थोर नहीं हो जाता, ताड़ी रखने से कोई टैगोर नहीं हो जाता। ये अपडेट गुजरात के अहमदाबाद की है। कुछ दिनों पहले ये मामला आया था जहां पर दो बच्चों के बीच स्कूल के बाहर झगड़ा हुआ और एक जूनियर बच्चे ने एक सीनियर को स्टैब कर दिया, जिसकी वजह से खून बहा और स्कूल की नेग्लिजेंस की वजह से उस बच्चे की हॉस्पिटल में मौत हो गई। अब ये स्कूल वालों के ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है, लेकिन कैसे वीएचपी के नेता मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ ये बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमान समाज सड़कों पर है और वीएचपी के नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। हिंदुओं को मारने की विचारधारा इस्लाम की शिक्षा पद्धति में से आती है। वीएचपी के नेता ने इस्लाम और कुरान के खिलाफ जो है वो बयानबाजी करी है इसी मामले को लेकर के, क्योंकि जो जूनियर बच्चा है उसे मुसलमान बताया जा रहा है और जो सीनियर था उसे हिंदू। तो कैसे एक धार्मिक एंगल देते हुए इस पर पूरा मामला चल रहा है और कैसे बयानबाजी हुई। जग जाओ और कुरान और हदीस पर प्रतिबंध लगाओ, मदरसे पर ताले लगाओ, जिसकी वजह से मुसलमान समाज चाहता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वीएचपी के नेता के ऊपर। अब ये खबर देखिए, खबर हरिद्वार की है। एक औरत का लवर, जी हाँ, अपनी ही गर्लफ्रेंड को ट्रिक करके लेके जाता है एक बंद स्कूल के अंदर। वहां उसे खूब शराब पिलाता है और अपने दोस्तों को भी बुला लेता है और उन दोस्तों के साथ मिल करके अपनी ही गर्लफ्रेंड बोलिए या महिला जो भी जिसके साथ उसका रिश्ता था, मिल करके अपने दोस्तों के साथ उसके साथ गलत काम करता है। पुलिस ने गिरफ्तार किया हिमांशु सैनी, रजत, नीरज और अनीस नाम के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस खबर में चर्चा ज्यादा नहीं है, नाम वजह हो सकती है। चर्चा किस खबर पर है आप सुनिए। यहाँ खबर आ रही है कि किस तरीके से वडोदरा के अंदर मुसलमानों ने अंडे फेंके हैं भगवान गणेशा की मूर्ति पर, जी हाँ, और पुलिस ने सुफियान, शाहनवाज और सलीम को गिरफ्तार किया है। उनकी अच्छी खातिरदारी हो रही है। तो ये खबर जो है वो राइट विंग्स में फैलाई जा रही है। अब जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करी थी उसका तो सोर्स मिल गया है कि बिल्कुल ऐसा हुआ है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, लेकिन इस खबर का कोई फैक्ट चेक नहीं हो पा रहा है और अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। यानी जो नाम शेयर किए जा रहे हैं वो रिपोर्ट में मेंशन नहीं है। ये अभी सिर्फ इन्होंने ही शेयर करना शुरू किया है, राइट विंग्स वालों ने। खबर सच्ची है, मामला वडोदरा का ही है कि कैसे अंडे फेंके गए हैं गणेश की मूर्ति पर सुबह 3 बजे। लेकिन पुलिस ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है, जो नाम ये सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं वो किसी भी सोर्स में मेंशन नहीं है। और तो और ग्रॉक ने ये तक कहा है कि किसी भी सोर्स के अंदर ये भी कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि इसके पीछे कोई रिलीजियस मोटिव्स है, क्योंकि लगातार जो आरोप लगते रहते हैं एक समुदाय के ऊपर, उस तरीके का जो नैरेटिव है ग्रॉक ने अपनी रिसर्च में पाया कि ऐसा कोई सोर्स ही नहीं मिल पाया अभी तक, और ना ही ऐसे कोई नाम जो मेंशन किए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ ये वीडियो भी काफी वायरल है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कैसे बजरंग दल के और वीएचपी के कुछ लोग घुस जाते हैं और आरोप लगाते हैं धर्म परिवर्तन का ईसाइयों के ऊपर, और वहां भरपेट जो है वो हंगामा बर्पा करते हैं और इस तरीके की कुछ तस्वीरें निकल के आती हैं। खबर जो है वो इंडियन क्रिश्चियन नाम के अकाउंट से शेयर की जा रही है। बताया जा रहा है कई बार ये मामला ऐसे हो चुके हैं जहां छत्तीसगढ़ के अंदर जो है वो ईसाइयों के साथ इस तरीके का सुलूक हो रहा है, और ऐसी रिपोर्ट हमें एक मिली है जो आपकी स्क्रीन पर है।
मुस्लिम मिरर नाम का एक पेज है जिसने ये चीज मेंशन करी है, और इसके अलावा और वीडियो भी वायरल हुई हैं। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।